हे गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ देखो, सिरू को पता है कि हम लोग बाहर जा रहे हो, रेडी कर दिया उसको। तो वो पापा के पीछे पड़ गया कि चलो पापा चलेंगे। और वो अपनी रस्सी पकड़ पकड़ के लेके आ रहा है कि चलो यार लेके चलो मुझे। देखो यहाँ पर पापा बोल रहे मेरे को ड्रेस जो चेंज करने थे, लेकिन वो बार बार लाके हाथ में पकड़ाने की कोशिश कर रहा है। कहीं मेरे हाथ में पकड़ा रहा है, कभी उनके हाथ में पकड़ा रहा है। सिरू ना जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, उसकी हरकतें नई नई आ रही है देखो। और फिर मैं ले रही थी तो मेरे हाथ से ले लिया, मेरे हाथ से लेके फिर देखो पापा के पास जा रहा है। मतलब चैन तो इस बंदे को ना है ही नहीं। और बाहर जाने के नाम में ना, उनको क्या बोलूं बच्चों को, हम लोग खुद भी तो बाहर जाने के नाम पे कितना एक्साइटेड हो जाते हैं। तो बाहर जाने के नाम में नहीं, फिर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत मीन्स बहुत। तो यहाँ देखो बार बार अपनी रस्सी पकड़ रहा है, बोल रहे यार तैयार तो मुझे कर दिया है पापा, चलो ना, चल क्यों नहीं रहे हो। मैं बोल रही रुक जा, ला मेरे को रस्सी पकड़ा। वो रस्सी पकड़ा नहीं पा रहा है मैं उंगलियां देख कर रहा है। फिर उसके बाद गए अंदर और उन्होंने उस बोला कि चलते हैं। और जैसे जाने के उन्होंने डंडा वंडा सब कुछ पकड़ लिया, रेडी हो गए। फिर कहने लगे यार तेरे चक्कर से मैंने रेडी तो हुआ नहीं, मुझे रेडी होके आने दो। और फिर वो चले गए रेडी होने के लिए। और फिर वो बैठी है, चलो ठीक है मैं वेट करती हूँ। सो क्यूटली ही वेट। और जैसे ही पापा आए तो पापा के ऊपर चढ़ने लग गया। और चलो अब तो चलो, अब तो हमें जाना ही है। और यहाँ जब से हमने पापा जी को बिठाए हैं, श्योरिटी आई एम सेइंग कि सीरू ना बहुत केयरफुल रहता है। और जैसे बाहर निकलता है ना, उसको पता है कि अभी ताला लगाना है, मम्मी नहीं आई है, तो वो थोड़ी देर वेट करता है यहीं पर। कई बार हम उसे बोलते भी नहीं है कि सीरू वेट करो, पर वो सीढ़ियों में जो है आराम आराम से चलता है। ताला लगा रहे हैं उसके। और वो उसमें नीचे आ रही हूँ ना, तो वो भी थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है। जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ वैसे वैसे वो भी नीचे जा रहा है। देखो इंतजार कर रहा है। और यहाँ से ना हम मोस्टली पकड़ ही लेते हैं उसको। कारण ये है कि नीचे ना काफ़ी सारे बच्चे हैं, वो लोग इस वक्त बाहर घूम रहे थे, 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग उसको पकड़ लेते हैं जैसे ही नीचे पहुँचता है। आप देख सकते हो कि काफ़ी लेडीज़ है, बच्चे हैं। और यहाँ ना आई डोंट थिंक पीपल्स लाइक डॉग इन दिस सोसाइटी। वो वीगल आपको दिखाया था ना मैंने, वो यहीं इसी दरवाजे के पास बैठा था और उसको लोगों ने भगा दिया। फिर हमने सिरू को पकड़ लिया क्योंकि आगे जो थी काफ़ी सारी लेडीज़ अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई थी। और फिर हम उसको पकड़ के लेके गए। यहाँ का जो बेबी है ना, डॉगी है ना, वो हमेशा इसको देख के भौंकता है। और यहाँ आप देख सकते हो चिन्नू मिन्नू जो है सिरू को देख के भौंक रहे। फिर यहाँ आने के बाद हमने उसे खोल दिया क्योंकि यहाँ से कोई भी डॉग नहीं है, कोई भी बच्चे नहीं हैं, सोसाइटी थोड़ी सी खाली है इस तरफ से। और मतलब 4:30 बज रहे हैं तो लोग अपने अपने घरों में हैं। और सिरू को तो सुसु माता बन चुका है ये, ही शुड बी एवरीवेयर। और देखो कितने मस्ती से आज़ाद परिंदे की तरह घूमता है। और हम इसे खुला भी छोड़ देते हैं। कारण ये कि हमारे घर में ना जगह नहीं है, स्पेस नहीं है उसके इतना घूमने के लिए। और हम भी चाहते हैं यार कि वो आज़ादी को फ़ील करे, आज़ादी को महसूस करे। तो इसलिए हम उसे बाहर आने के बाद ना काफ़ी देर तक खुला ही छोड़ देते, जहाँ जब तक मतलब लोग नहीं होते। तो यहाँ देखो ये फ़ोन में बात कर रहे थे और सिरू उधर घूम रहा है। तो मुझे लगा कि उस तरफ पानी है ना, वो पानी में जा रहा होगा। तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, देन आई फाइंड आउट ओ दैट्स अ प्राइवेसी टाइम। ही वाज रोमिंग अराउंड टू डू एंड आई जस्ट मूव द कैमरा देन। फिर उसके बाद हम लोग वहीं गए जहाँ हम लोग कल गए थे। आज भी कोई नहीं था वहाँ पर और सिरू को पता है कि मुझे वहाँ जाना है, पर वो वेट करके देख रहा है कि मम्मी लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो इतना मस्ती करता है ये बच्चू, इतना मस्ती करता है। अच्छा लगता है इसको ऐसे खुले में छोड़ना। और इसको ना खुला बहुत पसंद है। और इसकी एक्टिविटीज़ भी हो जाती है, हेल्थ के लिए भी इसके लिए अच्छा है। जैसे आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, आई नो आई एम श्योर कि आप लोगों के पास जिन जिनके पास बच्चे हैं, डॉगीज़ हैं, वो अपने पपीज़ को जो है, अपने बच्चों को जो है बाहर लेके जाते हैं, टाइम टू टाइम खुला छोड़ते हैं क्योंकि इट्स गुड फॉर देयर हेल्थ। बाहर का एनवायरनमेंट में घुलना मिलना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। सो यहाँ पर देखो सिरू स्लाइड के पास जा रहा है, झूले के पास जा रहा है और सारे इक्विपमेंट को ना इधर उधर से देख रहा था। और सिरू को बड़ा मस्ती लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था ये सब करना, ये सब देखना। तो मैंने कहा सिरू बैठेगा, पर सिरू को बैठना नहीं है, सिरू को सब कुछ देखना है। बिकॉज आई टोल्ड यू लास्ट यस्टरडे ना कि सब कुछ सिरू के लिए नया है। सिरू आई थिंक अब सेकंड टाइम यहाँ तक आया है क्योंकि अब हमें पता चल गया कि किस समय तक बच्चे आ गए। लेकिन पता है क्या,
आज हम लोग जल्दी आ गए थे ये सोच के कि बच्चे नहीं आते, फिर भी यहाँ पर बच्चे आने लगे। देखिए क्या खा रहा है। और जैसे से बड़ा हो रहा है ना, आई डोंट नो व्हाई ही इज़ पीइंग अ लॉट व्हेन ही कम आउटसाइड। तो वैसे मुझे याद है मेरे ग्रैंडपा कहते थे कि ये लोग ना अपना उस एरिया को अपना बनाने के लिए अपनी छाप छोड़ते हैं यहाँ पर। तो जगह जब भी जिस जिस जगह में सिरू जाता है वहाँ पर वॉशरूम करता रहता है। देखो कितने प्यार से इधर उधर घूम रहा है, देख रहा है और घास खा रहा है, बिकॉज उसकी ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर घास खा रहा है। और अब ना कुछ बच्चे आ गए थे और ये ना बच्चों के पीछे भागने लग गया था इधर उधर। वो देखो उस तरफ से जो है इधर उधर भाग रहा था, और मैं ना थोड़ा सा केयरफुल भी थी कि इसको पकड़ ले, कैसे करके पकड़े। और जैसे ही बच्चे आए ना, उन बच्चों के पास, सब बच्चों के पास 3-3 डॉगीज़ थे। और मैंने जो है वो डॉगी मैं जा रही थी उसको प्यार करने के लिए, तो वो मेरे को ना भौंक रहा था। जैसे ही उसने मुझे भौंका, सीरू ने तो अपना पट्टा खोला, आप देख सकते हैं कि मैंने उसे बेल्ट में बांधा है, हाईनेस खोला उसने और उसके पीछे भागने लगा। और अभी भी वो ना आगे ही है, उसको लगा कि वो लोग मम्मा को काट रहे हैं, तो इसलिए वो जो है ना बहुत प्रोटेक्टिव हो गया। अब वहाँ देखो वो है, एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, चार चार थे। दो बड़े थे और दो बहुत छोटे। लेकिन जो बड़े थे वो सीरू से तो बड़े हैं, लेकिन आई थिंक बिकॉज ऑफ माई सीरूज़ हेल्थ वो सीरू से बहुत डर रहे थे। और सीरू उनके ऊपर इतना अग्रेसिव हो रहा है कि मेरी मम्मा को छेड़ा कैसे, मेरी मम्मा को भौंका कैसे, क्योंकि उन्होंने मम्मा को भौंक दिया था मुझे। और फिर उसने छोटे बच्चे को प्यार किया और फिर यहाँ से निकल गया। और देखो ये है वो दोनों। और हम लोग यहाँ पर रुक गए क्योंकि सीरू ना बहुत ज़्यादा जाने के लिए उनके पास था कि उनको वो करे। फिर हम लोग अपनी गली की तरफ आए और अपनी गली की तरफ सीरू शेर बन जाता है। हमारी गली में वो छोटे छोटे से 4 बच्चे हैं और उनकी माँ है और कोई नहीं है। पहले थे वो डॉगी, आई थिंक उन लोगों ने जो है घर चेंज कर लिया है, शिफ्ट कर लिया है, तो अब हम ही लोग हैं। और यहाँ उसको पानी प्यास लग रही थी, लेकिन मैंने कहा ये देखो ये है वो माँ। मैंने कहा नहीं, यहाँ से पानी नहीं पिलाएंगे क्योंकि यहाँ से ना सब लोग ड्रिंकिंग वाटर है सब भरते हैं, इसलिए घर चल के घर जाके पानी पियेंगे। सिरू बहुत थक गया था, इट वॉज़ ऑलमोस्ट 45 मिनट। तो यहाँ पर जो है ये बहनें बैठी हुई थी, तो हम लोगों ने सिरू को थोड़ा सा उससे पकड़ा और अंदर लेके चले गए। यहाँ सिरू थक गया और उसने तो डिनाई कर दिया यार कि मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा चल बेटा घर जाके तेरे को पानी देती हूँ। और आज सिरू बहुत ज़्यादा थक गया क्योंकि बहुत एनर्जी उसकी वेस्ट हुई, बहुत भागा पानी में इधर उधर। तो वो ना ऊपर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। इधर से उठा उधर बैठा, उधर से उठा उधर बैठा, और यहाँ पर बच्चे को वो हाय बोलने जा रहा था। मैंने कहा चलो बेटा घर चलो, ऊपर चल के पानी पियेंगे। देखो कैसे मटक मटक के चल रहा है मटकू राम। ये तो कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि इतना जल्दी बड़ा कैसे हो गया यार। और इतने प्यार से ये ऊपर जा रहा था, इसको पता है कि हमारा घर कहाँ है, लेकिन फिर भी ना, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत थक गया था, तो ये ऊपर जाने के बिल्कुल मूड में नहीं था। हमने कहा बेटा घर चल, ऊपर चल। और आप लोग बोलोगे कि मैंने हार्नेस में क्यों नहीं बांधा है, बेल्ट में क्यों बांधा है। मैंने इसलिए नहीं बांधा है क्योंकि मैंने बताया आपको कि वो तो भाग गया था ना, और उसको खोलिए थोड़ा सा ढीला है शायद उसके लिए, और उसको खोलना आ गया, तो इसलिए मैंने बेल्ट में बांध दिया। फिर यहाँ हम घर आए और घर में जैसे ही मैंने ताला खोला उन्होंने, और ताला खोल के वो वहीं पर बैठ गया क्योंकि वो थक गया था, उसे पानी बहुत प्यास लग रही थी। और सीरू को पता है क्या, बाहर से आने के बाद कभी भी वो अपने बाउल से पानी नहीं पीता क्योंकि बाउल में थोड़ा सा मतलब पानी थोड़ा ठंडा नहीं होता, तो वो सीधा वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जो है बकेट होती हैं और बकेट का जो पानी होता है वो ठंडा ही होता है, तो वहाँ से वो पानी पीता है। तो यहाँ देखो, ये देखो अंदर जाके वो यहाँ पर पानी पी रहा है। जब तक मैं हटाती तब तक बंदा बाहर आ गया। और उसके बाद हो गया था शाम को पूजा का समय। और पूजा के समय तो सिरू ऐसे बैठ जाता है ना कि उसको पता है मोदक मिलेंगे, क्योंकि हम स्पेशली उसके लिए भी मोदक बनाते हैं बिना शुगर डाल के। और आज हमने बनाए थे सूजी के मोदक, इन्होंने ही बनाए थे आज भी। तो ये देखिए कैसे ये बैठ गया पूजा करने के लिए, और पूरा ध्यान से बैठता है, पूरा ध्यान से बैठता है, पूरा ध्यान से देखता है कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। और हाँ, थोड़े बहुत आँख से ये डरता है, नॉर्मली लाइक डरते हैं तो, पर ये देखता रहता है कि पापा क्या कर रहे हैं। और जब ये खड़े होकर पूजा करने लगे तो सिरू भी देखने लगे कैसे हे वो आरती कर रहे थे, तो सिरू भी खड़ा हुआ और खड़े होके उस तरफ से आके देखने लगा, क्योंकि उसे डर लगता है थोड़ा आँख से ना।
और फिर वो खड़ा हुआ और पापा के पीछे चला गया। जैसे जैसे ये घूमते हैं ना हमेशा, तो ये भी सीरू भी घूमता है और उसको थोड़ा सा डर भी लगता है कहीं मेरे पे ना आ जाए, मुझ पे ना गिर जाए। तो देखो कैसे पापा के पीछे जाके वो हो गया। और यहाँ पे जब हमने उसको आरती दी तो वो आरती देखो कैसे आरती ले रहा है। और फिर ये ना बो डाउन कर रहे थे, तो यहाँ मैंने सीरू को बोला, देखो जब प्रसाद दे रहे थे ना, तो सीरू को था कि मुझे भी देंगे, मेरा टर्न भी आएगा। वो भी आ गया, पापा मुझे भी दे दो, मुझे कब दोगे यार। देखो कैसे देख रहा है। ही लव मोदक। और यहाँ पर वो बैठ गए थे, पापा भी बैठ गए, वो भी। तो पापा ने जब वो किया तो मैंने सिरू को कहा, सिरू बो डाउन करो। तो देखो वो पापा का, वो पहले पापा के हाथ रख रहा था, फिर उसने बो डाउन किया। दैट वाज सो क्यूट एक्चुअली। और फिर पापा ने उसको प्रसाद दिया और उसने प्रसाद बड़े उससे खाया, फिर मैंने भी खाया। और दरवाज़ा काफ़ी देर से खुला था ना, और उसको लगा कि अब तो मैं बाहर जा सकता हूँ, और वो घर से देखो बाहर निकल गया। और मैंने कहा शिरू मैं तेरे पीछे नहीं आ रही हूँ, ठीक है ना। तो वो इधर ही उधर घूमता रहा। फिर जब मैंने बाहर जाके देखा तो शिरू जो है ऊपर चढ़ गया था। फिर बाद में ये गए और ये उसको लेके आए। तो क्या आपका बच्चा भी ऐसे ही शरारतें करता है? और पप्पा जब आए हैं आपके घर, तो क्या आपका बच्चा भी ऐसे ही करता है? ये देखो कैसे देख रहा है मुझे। अगर ऐसे ही करता तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सपोर्ट अस। बाय बाय, टेक केयर।